सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और घंटी को दबाइए लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी सॉल्यूशन हिंदी में। हमारे देश की सुरक्षा का भार किसके ऊपर है? हमारे देश के सैनिकों के ऊपर। हम लोग यानी हमारे देश के सैनिक जब भी रोल कॉल या किसी फालन में जाते हैं तो अमूमन आपने सुना ही होगा कि अपने अकाउंट को आप PMSP में कन्वर्ट कर लीजिए, अपने अकाउंट को आप DSP में कन्वर्ट कर लीजिए। बार बार आपको फालन रोल कॉल या फिर रेजिमेंटल फालन है उसमें भी आपको सुनने को ये अमूमन मिलता ही है। तो ऐसा क्या रीज़न है कि वो लोग हैं जो डिफेंस वाले पर्सनल हैं हमारे अकाउंटों को क्यों उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? ऐसे क्या बेनिफिट हैं उसमें कि हमारे अकाउंटों को बार बार ये बोला जा रहा है कि अपने अकाउंटों को DSP या फिर PMSP में कन्वर्ट कर लीजिए? क्योंकि जो SBI है उसने दो प्रकार के अकाउंट हमारे फोर्स के लिए दिए हैं, एक PMSP एक DSP। DSP मतलब डिफेंस पर्सनल के लिए है यानी डिफेंस सैलरी पैकेज, और जो PMSP है वो पैरामिलिट्री यानी पैरामिलिट्री सैलरी पैकेज। तो ये चार तरह के अकाउंट है। मतलब सबसे पहले जो अकाउंट आता है वो सिल्वर का जो अकाउंट है वो है सूबेदार मेजर और इंस्पेक्टर, यानी सूबेदार मेजर और इंस्पेक्टर रैंक के लिए है जो सिल्वर है। उसके बाद जो गोल्ड है जो DC एंड AC यानी डिप्टी कमांडेंट और असिस्टेंट कमांडेंट, इसके लिए जो है अपना गोल्ड अकाउंट है। ये DSP में भी और PMSP में भी दोनों सेम है। उसके बाद आता है डायमंड अकाउंट। जो डायमंड अकाउंट है वो है अपने कमांडेंट और 2IC यानी सेकंड इन कमांड और कमांडेंट के लिए ये डायमंड है। उसके बाद है प्लेटिनम कार्ड है DIG एंड अबोव यानी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल से लेकर जनरल यानी डायरेक्टर जनरल या जनरल रैंक के लिए। तो दोस्तों ऐसा क्या है, क्यों बार बार ये लोग हमारे अकाउंट को, हमारा जो रेगुलर अकाउंट है जो सेविंग अकाउंट है उसको बार बार किस लिए बोलते हैं कि आप कन्वर्ट करवा लीजिए, कुछ तो बेनिफिट होगा। तो आप लोगों ने क्या उसको जानने की कोशिश की कि इसके क्या बेनिफिट हैं? क्योंकि ये अकाउंट स्पेशली फोर्स पर्सनल और जो हमारे जैसे पैरामिलिट्री हैं या फिर आर्मी नेवी एयरफोर्स सभी के लिए ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। तो चलो हम आज इसी के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि अब हम अपने अकाउंट के इनके क्या बेनिफिट हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों बात करते हैं बेनिफिट। सबसे पहला बेनिफिट है, मैं आपको आज 10 बेनिफिट बताऊंगा। सबसे पहले जो बेनिफिट है वो जीरो बैलेंस अकाउंट है, यानी इसमें आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये जीरो बैलेंस अकाउंट है, आपकी सैलरी आती रहेगी, एक बार इसको कन्वर्ट करवा लीजिए, ये आपका जीरो बैलेंस है। नंबर 2 है पर्सनल एक्सीडेंट, यानी अगर आपका कोई भी खुदा न खास्ता या भगवान न करे कि ये तो ज़िंदगी के सभी के साथ लगा हुआ है, अगर हमारे किसी जवान का कोई पर्सनल एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है तो वो 20 लाख रुपए उसकी फैमिली क्लेम कर सकती है। यानी अगर किसी की डेथ हो जाए, इस एक्सीडेंटल डेथ है, तो 20 लाख रुपए उसकी फैमिली क्लेम कर सकती है। उसके बाद आता है अगर आप प्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं नंबर 3 पे, तो फ्लाइट में ट्रैवल करते हुए कई बार फ्लाइट क्रैश हो जाती है या कुछ हो जाता है, तो उसमें जो आपका इंश्योरेंस है वो 30 लाख रुपये है। जो आपकी फैमिली है वो 30 लाख रुपये SBI को क्लेम कर सकती है, अप टू 30 लाख। जो फोर्थ आता है वो आता है, देखो पैसे की ज़रूरत दोस्तों सबको पड़ती है। हम पर्सनल लोन भी लेते हैं, नहीं तो हमें पड़ोस से या किसी दोस्त से 2 रुपये सैकड़ा ये हम अमूमन ब्याज पे पैसे उठाते हैं। लेकिन इस अकाउंट की ये खास बात है कि आपको पर्सनल लोन बहुत ही जल्दी मिल जाएगा, और जो उसकी प्रोसेसिंग फ़ीस है, यानी दूसरे बैंकों में अगर आप 5 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं तो उसकी प्रोसेसिंग फ़ी आपको 10 या 12 हज़ार रुपये मिनिमम आ ही जाती है। तो इस बैंक अकाउंट में यानी DSP और PMSP में आपको प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, और जो आपका इंटरेस्ट रहेगा, मान के चलो एक नॉर्मल आदमी को इंटरेस्ट है वो 12.5 है, यानी 12.5% अगर उसको इंटरेस्ट लग रहा है तो आपको मात्र 12% लगेगा, यानी 0.5% आपको इंटरेस्ट कम कर दिया जाएगा। ये DSP और PMSP की फैसिलिटी है। उसके बाद आता है ऑटो स्वीप फैसिलिटी, यानी जैसे कई बार आपके अकाउंट में पे आ रही है और आप जैसे 2 पे आ गई, 3 पे आ गई, 60-70 हज़ार रुपये हो गए, तो उसमें एक पेरिफेरल यानी उसकी एक लिमिट है कि इस पैसे से ऊपर जाते ही वो आपके पैसे मोड बैलेंस में चले जाएंगे। कई बार आपने देखा होगा कि आपके अकाउंट में है तो 60,000 रुपये, लेकिन शो कर रहा है 20,000, यानी आप सोचते हैं कि 40,000, तो वो मोड बैलेंस में चला जाता है, वो एक टर्म डिपॉजिट में चला जाता है जिसका इंटरेस्ट रेट 7.8 के करीब लगता है। वो एक ऑटोमेटिक फैसिलिटी है। ये भी एक अच्छी चीज़ है कि हम कई बार हम अगर डिसीजन नहीं ले पाते कि पैसे इन्वेस्ट कहाँ करें, तो ऑटोमेटिक उसको TDS यानी टर्म डिपॉजिट में वो चले जाते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। कई बार आपको पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, तो इस अकाउंट के तहत आप 2 महीने की सैलरी
यानी आपकी अगर 30,000 रुपये सैलरी है तो 60,000 रुपये आपको SBI जो है ओवरड्राफ्ट दे देगा, जो आपको 6 महीने यानी 6 महीने के अंदर आपको वो देने पड़ेंगे। तो 60,000 रुपये जैसे ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है, इसको बोलते हैं कि 2 महीने की सैलरी आपको एडवांस में दे देगा SBI, इसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बोल सकते हैं, और आपको 6 महीने के अंदर आपको उसको देना पड़ेगा। उसके हैं बाद है दोस्तों, हम परिवार से दूर रहते हैं, क्योंकि हम कभी बॉर्डर पे कहीं या फिर जंगल झाड़ियों में रहते हैं, तो कई बार क्या है कि हमारे नज़दीक बैंक भी नहीं रहते और इंटरनेट की भी सुविधा कई बार हम यूज़ नहीं कर पाते। तो इसलिए SBI ने हमारे एक अकाउंट पे 2 डेबिट कार्ड दिए हैं, एक डेबिट कार्ड हम लोगों के लिए और एक हमारी फैमिली के लिए। तो इसमें आप अगर आपने अभी तक 2 डेबिट कार्ड यूज़ नहीं किए हैं या आपने अभी तक लिए नहीं है, तो आप अपना दूसरा डेबिट कार्ड आप SBI में जाके क्लेम कीजिए। और इसका प्रोसेस क्या है क्लेम करने का, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि दूसरा डेबिट कार्ड कैसे लिया जाए। और एक जो डेबिट कार्ड हमारा आता है PMSP और डिफेंस कार्ड में, वो डिजाइंड आता है, यानी जो DSP में आता है वो आपको तलवार के निशान मिलेंगे उस डेबिट कार्ड के ऊपर, और जो PMSP का आता है उसके ऊपर आपको बॉर्डर मिलेगा, और बॉर्डर के ऊपर जो फेंसिंग है और जो एक देश का सैनिक है वो आपको राइफल के साथ उस डेबिट कार्ड पे वो फोटो मिलेगी। उसके बाद आता है दोस्तों नो ATM सरचार्जेस, यानी कई बार अगर आप जैसे दूसरे ATM में आपने देखा या 4 या 5 ट्रांजेक्शन के बाद अगर आप नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपके पैसे कट जाते हैं, यानी आपको थोड़े बहुत 20 रुपये या 15 रुपये कट जाते हैं एक्स्ट्रा। लेकिन इस अकाउंट में ये फैसिलिटी है, आप कितनी भी ट्रांजैक्शन कीजिए आपको कोई भी सरचार्जेज नहीं लगेगा। उसके बाद आता है ड्राफ्ट एंड NEFT, यानी अगर आप ड्राफ्ट बनवाते हैं, जैसे कई बार ड्राफ्ट की जरूरत पड़ जाती है घर पैसे भेजने के लिए, तो आपको ड्राफ्ट पे कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, आपका कोई भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। तो ये ड्राफ्ट और NEFT जो RTGS है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है, और जो ये RTGS है ये बिल्कुल फ्री है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको कर सकते हैं। उसके बाद है जो मैंने आपको पहले बताया कि 0.5% इंटरेस्ट है जो आपको कम लगेगा। अगर आप दोस्तों अभी तक आपने अपना PMSP अकाउंट या DSP अकाउंट में आपके जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट में है कन्वर्ट नहीं किया है, तो उसको कन्वर्ट कर लीजिए। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसमें आपको अपने जो फोर्स है, आप किसी भी फोर्स में है, उसमें आपको सिर्फ एक जो सर्विस सर्टिफिकेट है वो आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लगा के बैंक में सबमिट कर दीजिए, जिसको KYC बोलते हैं, नो यूर कस्टमर। वो जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका अकाउंट है जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट से वो आपका PMSP और DSP में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप जो मैंने बेनिफिट बताए हैं दोस्तों, मेरा खुद का भी PMSP अकाउंट है, मैं आपको कोई भी गलत गाइड नहीं करूँगा। आप दूसरे कोई भी वीडियो देखते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें रहती हैं कि जो हम सोचते हैं लेकिन एक्चुअल में होती नहीं। तो मेरा खुद का PMSP अकाउंट है, मैंने खुद इसको यूज़ किया है। तो आप भी अगर अपना अकाउंट अभी तक कन्वर्ट नहीं करवा है तो कन्वर्ट करवा लीजिए। अगर आपको दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक तो कीजिएगा ही, साथ में शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों अगर आपका कोई कमेंट है PMSP या DSP के रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई आपको जल्दी ही दूंगा। तो दोस्तों अगले वीडियो के लिए तब तक जय हिंद, जय भारत।